हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो यहाँ पर क्षितिज पाठ्यपुस्तिका से आपके जो रसखान के कुछ सवैये हैं वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, थोड़ा सा हम रसखान जी के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 1548 में हुआ था और माना जाता है। इसका जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले ये थे। और कृष्ण भक्ति ने इनको, रसखान जी को जो है कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहने लगे और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के यहाँ पर सवैये हम पढ़ रहे हैं। ये एक कृष्ण भक्त थे, ठीक है। और ये कहाँ पर, ये ब्रजभूमि में जहाँ पर श्री कृष्ण रहा करते थे वहां पर ये कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए थे कि ये वहां पर अपना इन्होंने रहना सुनिश्चित किया और वहां पर वो रहने लग गए। अब यहाँ पर इन सवैयों में कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है। तो इनका हम पहले अर्थ जान लेते हैं, इसके बाद हम सवैयों को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर बसों का मतलब हो जाता है रहना। कहाँ बस का मतलब है बस में न रहना। ऐसे ही मझारन का मतलब है बीच में। गिरी का मतलब पहाड़ से है। पुरंदर का मतलब इंद्र से है। और कालिंदी का मतलब है यमुना। कमरिया कंबल। ऐसे ही तड़ाग का मतलब तालाब से है। कलधौत कलधौत के धाम यानी कि सोने के महल। आगे हम इसको उसमें पढ़ेंगे, जब सवैये पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द आएंगे, फिर से मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही करील का मतलब हो जाता है कांटेदार झाड़ी। वारों का मतलब होता है न्योछावर करना। भावतों का मतलब अच्छा लगना। अटा का मतलब कोटा, कोठा, ठीक है। और तेरी का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पर रसखान जी के ये सवैये हैं, इनको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं रसखान जी। तो देखिए, क्या कहते हैं। मानस हो तो वही रस खान। यहाँ पर मानस हो तो वही रस खान। बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन हो तो वही गिरी को। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरु करो नीलिकालिनी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिदी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, यदि मुझे मानस का जन्म हो, मानस हो तो वही रस खाना। रसखान जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वार। हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो वो मुझे कहाँ पर मिले, गोकुल के ग्वालों के बीच में मिले, ठीक है। और यदि मनुष्य जीवन ना मिले, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और यदि मैं मनुष्य जीवन मुझे ना मिल पाए तो हे प्रभु, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद की धेन मझार। और यदि मैं पशु की योनि में, यदि मुझे पशु की योनि मिले तो मैं नंद के गायों के साथ जो है विचरण करूं, यानी कि मैं गोकुल में ही गाय बन जाऊं। तो यहाँ पर रसखान जी क्या कहते हैं, वो कृष्ण भक्ति को करते थे और कृष्ण भक्ति में ही यहाँ पर वो सवैये लिखे हैं। तो क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर, श्री कृष्ण की भक्ति में रसखान जी क्या कहते हैं कि मानस हो तो वही रस खान। बसो मिले गोकुल गांव के मकवारन। कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ पर बसूं, गोकुल के ग्वालों के बीच में बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मुझे मनुष्य जीवन ना मिले,
मुझे पशु जीवन मिले तो मैं कहाँ पर वास करूं? नंद जी की गायों के बीच में, यानी कि मैं उस गोकुल धाम में ही क्या हूं? गाय के रूप में, पशु के रूप में वहीं पर मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि हे प्रभु, पाहिन का मतलब यहाँ पर पत्थर से है, यदि मैं पत्थर बनूं तो पाहन हो तो वही गिरी को, मैं उसी पर्वत, गिरी का मतलब यहाँ पर्वत से है, यदि मैं पत्थर बनूं तो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, जिस पर्वत को, उसी पर्वत का मैं क्या बन जाऊं? पत्थर बन जाऊं। जो खग हो तो बसेरु करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य भी ना बनूं, पशु भी ना बनूं और पत्थर भी ना बनूं, यदि मुझे खग यानी कि पक्षी बना दिया गया, यदि मैं पक्षी का जन्म लूं तो मैं कहाँ पर बसेरा करूं? कालिंदी, आपने पिछले भी इससे पहले अर्थ देखा कालिंदी का, यानी कि यमुना की नदी के किनारे पर जो कदम्ब की जो डाली है उसकी डाल पर मेरा क्या हो? बसेरा हो, क्योंकि श्री कृष्ण जो है यमुना के किनारे पर बार बार आया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रसखान ने इन सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को क्या किया है? उजागर किया है। किस प्रकार से वो कहते हैं कि हे प्रभु, जिस ब्रज भूमि में आप रहा करते हो, मैं जो है, मेरा जो नेक्स्ट जन्म हो, जो मैं दूसरे जन्म में जन्म लूं, तो उस समय जो है यदि मैं मनुष्य योनि में आऊं तो मैं गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में मेरा जन्म हो। यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद जी के जो गाय हैं उन गायों के बीच में विचरण करूं, यानी कि उसी गांव में मेरा दिया हो, पशु योनि में भी गाय के रूप में, उस जहां पर श्री कृष्ण जो है उन गायों को चराया करते थे, उन्हीं के बीच में मेरा जन्म हो। और यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं मनुष्य और जो जानवर हैं वो ना बन पाऊं, पत्थर बनूं, तो मेरा जो जन्म है वो उस गिरी पर हो, उस पर्वत पर हो जिसको आपने अपनी उंगली पर उठाया था। और जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब की डाली है उस डाली पर जो है मेरा बसेरा हो। तो इस प्रकार के भाव यहाँ पर रसखान जी आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में जो है ये इन्होंने ये जो पद लिखे हैं, तो इसका भावार्थ यहाँ पर भी लिखा है, इसको भी आप देख लेंगे और इसको लिख लेंगे कि इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है उनका कितना लगाव है उसको प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने के सुयोग मिले, यानी कि उनका जन्म जो है गोकुल के ग्वालों के बीच में हो। अगर पशु योनि उनको प्राप्त हो तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के बीच में विचरण कर सके। अगर पत्थर बन जाएं तो भी वो उस पर्वत पर जिसे हरि ने, श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर, अपनी जो तर्जनी उंगली पर उन्होंने उठाया था, उसी ब्रज को वो जो है इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, सभी जानते हैं गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था। ठीक है, जब 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, पूरा गांव बहने लग गया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर जो है पूरे पर्वत को उठा लिया था। तो यहाँ पर रसखान जी क्या कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पत्थर की मैं क्या बन जाऊं? एक छोटा सा मैं पत्थर बन जाऊं जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। और वे हर हाल में जो है, और फिर क्या कहते हैं कि अगर वो पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डाली में वो बसेरा डाले, यानी कि उस गोकुल धाम में ही उसका जन्म हो, चाहे वो पत्थर बने, चाहे वो पशु बने, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो, वो हर हाल में जो है श्री कृष्ण का जो ही क्या चाहते हैं? साथ चाहते हैं। वे हर हाल में जो है क्या कहते हैं? श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ जो है रसखान जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति, उनकी जन्मभूमि के प्रति जो लगाव यहाँ पर इन पंक्तियों में दिखाया है कि मानस हो तो वही रस खान बसो मेरे गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मनुष्य में बनूं तो मैं वहीं पर बसूं जहां पर गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में मैं क्या हूँ? बसूं, वहीं पर मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं तो उन गायों के बीच में, जो नंद जी की गाय हैं, उन गायों के बीच में ही मैं क्या करूं? चरने जाऊं, और मैं उन्हीं की जो है गाय बनूं, उस गांव की ही मैं गाय बनूं, ताकि नंद जी की गाय में मेरा क्या हो? वहां पर मैं रहूं। ठीक है, पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि पाहन का मतलब यहाँ पर पर्वत से है, यदि मैं
पर्वत बनूं तो उसी गिरी का यानी कि उसी पर्वत का मैं क्या बनूं, पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर, अपनी तर्जनी उंगली पर उठा करके जो है गोकुल वासियों का जो है वहां पर उस समय रक्षा की थी, तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेर करो मिली, कालिंदी कूल कुदम्ब की डारन, कदम्ब की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब की डाली है उस पर मेरा बसेरा हो। इस प्रकार से जो है रसखान जी हर हाल में वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि के निकट वो रहना चाहते हैं। तो इनकी पंक्तियों का आप यहाँ पर अर्थ लिख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पंक्तियों को करेंगे। देखिए आगे की लाइनों में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अर कामरिया पर, राजती हूँ पुरी को तज डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विचारो, नंद की धेनु चराओ चराय विचारो। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के मन, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। यहाँ पर क्या कहते हैं आगे, कौटिक हूँ कल धौत के धाम, ठीक है, कौटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर देखिए रसखान जी क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ग्वालों की जो लाठी और कंबल है उसके लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो वे क्या कर देंगे, तो भी वे उसका त्याग कर देंगे। क्या कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारो। यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ग्वालों की जो लाठी है और कंबल है उसके लिए अगर वो क्या कहते हैं कि उन्हें तीनों जो है लोगों का राज त्यागना पड़े, यानी कि हे प्रभु यदि आप मुझे एक तरफ ये कहें कि आपको तीनों लोगों का राजा बना दिया जाएगा, आठों सिद्धि और नौ निधियों का तुम्हें सुख दे दिया जाएगा, तो मैं जो हूँ उस ब्रज धाम में रहने की जो मेरी लालसा है मैं वहीं पर रहूंगा, मैं उस तीनों लोगों का राज भी छोड़ दूंगा, वो उसका भी मैं त्याग कर दूंगा। इतना प्रेम वो भगवान श्री कृष्ण के जो जन्मभूमि है उसके प्रति यहाँ पर दर्शा रहे हैं। क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजेदारो, कि हे प्रभु यदि जो ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। यानी कि यदि प्रभु मुझे कहें कि एक तरफ तुम्हें एक ग्वाला बना दिया जाएगा, ग्वालों की लाठी और कंबल से मतलब ये है कि ग्वालों के पास आप जानते हैं हमेशा एक डंडा होता है, ठीक है, जो गायों को आगे जो है भगाने के लिए या उनको जिस भी रास्ते पे ले जाना होता है तो वो उनके पास हमेशा से होता है और कंबल उनके पास होती है। तो क्या कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वे क्या कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक तरफ भगवान यदि मुझे तीनों का लोगों का राजा भी बना दे, या दूसरी तरफ मुझे ये कहें कि तुम्हें जो है ब्रज में ग्वाला बनना है, तो मैं जो हूँ वहां पर ब्रज का ग्वाला बनना पसंद करूंगा, उसके लिए मैं वो तीनों लोगों का राज्य भी मैं छोड़ दूंगा। तो क्या कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजिस डारो, कि इस किसके लिए, इन ग्वालों की जो लाठी और कंबल के लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। क्या कहते हैं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई विचारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई विचारो। यानी कि हे प्रभु यदि आप मुझे आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख छोड़ने के लिए तैयार कहेंगे तो मैं उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विचारो। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंद की गायों को चराने के लिए यानी कि नंद की जो ग्वाला है वो बनने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आगे कहते हैं, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब
को जीवन भर निहारना चाहते हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख है वो नंद की गाय चराने के लिए मैं तैयार हूँ, वो सब मैं छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी आंखों से क्या करना चाहता हूँ, ब्रज के वनों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वहां के बागों का और तालाबों का मैं जीवन भर निहारना चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं इन सभी का त्याग करने को तैयार हूँ। आगे कहते हैं कौटिक हूँ कल धौत के धाम, कौटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। वे क्या कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार जो झाड़ियों हैं उनके लिए जो है वो सोने के 100 महल भी न्यौछावर करने को तैयार है। कौटिक हूँ कलधौत के धाम, कलधौत के धाम यानी कि सोने का महल, हमने पीछे अर्थ में पढ़ा था। कलधौत के धाम इसका मतलब क्या है, सोने का महल। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ब्रज की जो क्या है कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनके लिए, क्योंकि जब आप जंगल में जाएंगे गाय चराने तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, तरह तरह की आपको झाड़ियां मिल जाएंगी जो कि कई बार आपके हाथों में चुभ जाएंगे, आपको दुख भी होगा। लेकिन रसखान यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, उनकी ब्रज भूमि जहाँ पर उनका जन्म भूमि है उस जन्मभूमि के प्रति यहाँ पर रसखान जी अपना प्रेम यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि मुझे 100 महल भी सोने के मिल जाते हैं तब भी मैं इस ब्रज की कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनके लिए उन पर न्यौछावर कर देने को तैयार हूँ। तो ये इन पंक्तियों का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। या लकुटी अरका मरिया पर राज तिहू पुर को तज डारो, कि हे प्रभु जो ग्वालों की लाठी और कंबल है उसके लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। 8 सिद्ध 9 निधि को सुख, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी मैं नंद की धेन चराई विचारो, यानी कि नंद जी की गायों को चराने के लिए मैं ये सारे सुख भी त्याग कर दूंगी। रस खान कबो इन आंखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं जो हूँ इन ब्रज की जो क्या है आंख हूँ, ब्रज के जो वन है, वन ब्रज के यहाँ पर जो तालाब हैं उनको जो है बागों को निहारने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी को क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। ठीक है, मैं जिंदगी भर इस बागों को, इन वनों को, इन तालाबों को मैं निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कौटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि जो 100 आप मुझे क्या दे दें, सोने के महल भी दे दे, उन पर मैं ब्रज की इन कांटेदार झाड़ियों को क्या कर देता हूँ, वो सोने के महल भी मैं उन पर न्यौछावर कर देता हूँ, यानी कि मैं यही इस ब्रज भूमि में ही मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का प्रेम यहाँ पर रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज भूमि के प्रति यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। तो इसके अर्थ को भी आप लिख लेंगे। चलिए आगे की पंक्तियों में देखिए क्या लिखते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरोगी, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, ओढ़ी पितंबर, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवरनी संग फिरोंगी। आगे कहते हैं भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहीं सब स्वांग रख करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए फिर से हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवरनी संग फिरोंगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है। किस किस प्रकार से सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में क्या थी, प्रेम में रहती थी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवरन संग फिरोंगी। आगे क्या कहते हैं, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे
सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो इन पंक्तियों में रसखान जी ने गोपियों की श्री कृष्ण के प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहती थी और उसकी कोशिश करती थी। श्री कृष्ण गोपियों को इतने रास आते थे कि उनके लिए वे सारे स्वांग, यानी कि जो भी नाटक आप कह सकते हैं इसको, तो सारे स्वांग करने को वो तैयार थी। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर जो है मोर पंख रखूंगी। कहती हैं गोपी, क्या कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके लिए मोर पंख अपने सिर पर रखूंगी, गुंजों की माला पहनेंगी और पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में वो क्या करती रहेंगी, भ्रमण करेंगी। किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण को मुरली इतनी प्रिय थी कि हर दम वो श्री कृष्ण के पास रहती थी और गोपियां उसको अपनी सौतन समझती थी, उस मुरली को। तो क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपको पाने के लिए हम सारे स्वांग करेंगे, सारे ढोंग करेंगे, सारे हम जो नाटक करेंगे, लेकिन हम जो आप मुरली जो है हर दम अपने होठों पर लगाए रहते हो, इस मुरली को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे। क्योंकि गोपियां उस मुरली को अपनी सौतन समझते थे और उससे जो है जिस प्रकार से सौतन के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसे ही उस मुरली के साथ व्यवहार किया करते थे। ठीक है, तो क्या कहा है इन पंक्तियों में कि मोर पखासिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहरूंगी। तो क्या कह रही है गोपियां कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपको पाने के लिए हम जो है मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रख लेंगे, गुंजों की माला को भी पहन लेंगे, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी वन गोधन गवरनी संग फिरूंगी। मैं जो हूँ पीले वस्त्र पहनकर, गोपी कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आपको पाने के लिए मैं पीले वस्त्र पहनकर पूरे वन वन में मैं क्या करूंगी, भटकूंगी। ठीक है, गायों को चराऊंगी। लेकिन आगे क्या कहती हैं, भावत बोहि मेरो रस खानी, तो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। क्या कहते हैं कि जो आप कहेंगे वो सारे स्वांग में रचाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यानी कि जो मुरली आपने जो है अपने अधरों पे, अपने होठों पर लगा रखी है, उस बांसुरी को हम जो है अपने होठों से कभी भी नहीं लगाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण को पाने की, श्री कृष्ण के प्रेम की पाने की इच्छा की कोशिश का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और गोपियां श्री कृष्ण से क्या कहती हैं कि वो श्री कृष्ण, गोपियों को कृष्ण इतने रास आते हैं कि उनके लिए वो सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां क्या क्या कहती हैं कि वे अपने सिर पर जो है मोर पंख रखेंगी, गुंजों की वो माला पहन लेंगी और पीले वस्त्र भी धारण करके वन में जो है वो क्या कर लेंगे, वन वन में गायों को और ग्वालों के संग में वो घूमती रहेंगी, भ्रमण करती रहेंगी, किंतु मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पर गोपियां जो है उस मुरली को अपनी सौतन समझते हैं और कभी भी वो कहती हैं कि अपनी सौतन को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जो है हरदम मुरली से वो इतना प्रेम करते थे कि वो हरदम मुरली के बिना आपको श्री कृष्ण कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। आप किसी भी चित्र में देखिए, वहां पर श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो सदैव उनके साथ रहती है। तो इसलिए यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप जो है हरदम इस मुरली को अपने पास रखे रहते हो, हरदम अपने होठों से इसको लगाए रखते हो, तो ये तो हमारी सौतन है। ठीक है ना, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, कोई भी स्वांग हम रच लेंगे, लेकिन इस मुरली को हम अपने अधरों पर, अपने होठों पर हम कभी भी नहीं इसको लगाएंगे। तो इन पंक्तियों का आप यहाँ पर लिखेंगे जल्दी से अर्थ, इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके सवैये हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, काननि दई अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई, मोहिनी तानन सो अटाचड़ी गोधुन गेह पे गेहे, तैरी कहो सिंगरे ब्रज लागनी, लोगनी कोल ही कोई कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कान, समहारी न जेह न जेह न जेह। यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण, काननि दे अंगुरी रही हो, कि हम क्या करेंगे जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, जब ही मुरली धुनि मंद बजई ही,
बजई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम जो है अपने कानों में क्या कर देंगे, उंगलियां डाल देंगे जब श्री कृष्ण क्या करेंगे, मुरली बजाएंगे। काननि देई अंगूरी रहे हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। मोहन तान नसो अटा चढ़ी गोकुल गेहे पे गेहे, तेरी करो सिंगरे ब्रज लोगनी, कोल ही कोई कितनो समझे हैं। ऐसे कहते हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो आगे क्या कहते हैं, इसका अर्थ यहाँ पर हम देख लेंगे कि इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, और वो क्या कह रही हैं कि जब कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर या मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगी। परंतु गोपियां अपने अपने कानों में क्या कर देंगी, उंगलियां डाल देंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई दे। परंतु गोपियों को यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की जो मुस्कान है वो संभाले नहीं संभलेगी, और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण से प्रेम में कितना डूबी हैं, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर गोपियां जो है एक बार क्या कह रही हैं कि वो अपना प्रेम छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो उस समय वो अपने कानों में उंगलियां डाल देंगी ताकि वो मधुर तान वो सुन न सके। ठीक है, लेकिन उनको ये भी डर है कि कहीं उन्होंने उनको ये मधुर तान सुनाई दी तो उनकी जो मुस्कान है वो बाहर निकल जाएगी, और ब्रजवासी जैसा कि कहते हैं कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो वो जो है उनको बाहर दिख न जाए। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे हम इसको कल की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे और एक बार इसको फिर से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।